गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा मंगलवार की सुबह से लेकर पूरे दिन की रूटीन का है, रात तक का खाने का। तो आप स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज मंगलवार का दिन था और नागपंचमी का भी दिन था। तो हमारे घर में नागपंचमी की थोड़ी सी पूजा होती है और थोड़ा सा स्पेशल खाना भी बन जाता है आज के दिन, क्योंकि ये त्यौहार ही है हिंदुओं का एक काफ़ी जाना माना। तो सुबह सबसे पहले उठी थी, पूरे घर में ढंग से झाड़ू पोछा कर लिया था और पूरे घर में सफाई से पोछा भी लगा लिया था। और ये हर हाउस वाइफ का डेली का ही काम रहता है, जिनके यहाँ पर हाउस मेकर, हाउस हेल्पर या हाउस क्लीनिंग करने वाले लोग नहीं लगे रहते हैं, तो वो लोग सुबह सबसे पहले झाड़ू पोछा ही करते हैं। और मेरा भी यही काम है कि सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तो पूरे घर में सफाई हो जाती है, तभी पूजा वूजा करने में मज़ा आती है। तो सबसे पहले उठी थी तो झाड़ू पोछा कर लिया था। थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, उनको भी मैंने साफ़ करके रख लिए थे। रात हो गई थी तो कल मैंने बर्तन नहीं साफ़ किए हुए थे, सोमवार को व्रत हो गया था मेरा, तो थोड़ा सा थकान भी लग रही थी। पूरा दिन मंदिर भी मैं चली गई थी, तो थोड़ा सा जो अजीब सा लग रहा था, पैरों में दर्द भी हो रही थी, तो इस वजह से बर्तन वर्तन नहीं धुले थे। सब लोगों ने खा भी लिया था, तो जो छोड़ दिए थे ऐसे ही बर्तन, उसको सुबह ही धुला हुआ था। फिर नहा लिया था पूरे घर में सफाई करने के बाद में। फिर देखिए भगवान जी को भी मैंने स्नान करा दिया था, उनको खोल दिया था, उनको टीका वीका जो होता है वो सब लगा दिया था। उसके बाद दीपक जलाकर मैंने जो है एक मैं साईं भगवान के पास रखती हूँ दीपक, और एक लक्ष्मी जी के पास रखती हूँ। फिर विष्णु भगवान की हो गई, और जिन देवी देवताओं की मैं आरती करती हूँ उनकी सबकी आरती मैंने कर ली थी, पाठ कर लिया था। और शिवलिंग का भी जलाभिषेक कर दिया था, उनके ऊपर भी सब बेलपत्री वत्री चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। आज जो है नागपंचमी थी, तो कच्चा दूध हमारे यहाँ मंदिर में रख दिया जाता है। पहले के टाइम पर ऐसा था ना कि जो है बाहर देवालय में कर जो है कहीं जंगल टाइप का होता था या खेत वेत होते थे, उसमें रख दिया जाता था। लेकिन हम लोग के टाइम की बात नहीं है, मम्मी लोग बताती हैं मेरी। और जो है उसके बाद फिर जो है मैंने जो है ये हमारे यहाँ पर आज के दिन जो है चना और गेहूँ एक ही में मिक्स करके रात में भिगा दिए जाते हैं और उबाल कर इन्हीं की घुघरी बनाई जाती है। हमारे साइड में घुघरी बोलते हैं इसको। तो ये देखिए ये घुघरी थी, इसको जो है फिर हम लोग तेल में फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल डालकर इसमें जीरा और हींग डालकर, क्योंकि ये भगवान के पास भोग लगाया जाता है, तो इसमें लहसुन प्याज हम लोग नहीं डालते हैं। जिनको डालना होता है वो डाल भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भगवान को भोग लगाती हूँ, तो इस वजह से मैं खाली हींग और जीरे से इसको छोंक देती हूँ। और इसमें नमक हो गई, हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च चाहिए चाहे तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर इसमें जो है धनिया पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, देखिए डाल रही थी मैं आमचूर पाउडर डालकर, बस इतना ही डालकर बहुत साधारण तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं। जिनको खाना होता है, जो लोग खाते हैं वो लोग काफ़ी मसाले डालकर भी बनाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद है और हम लोग भी थोड़ा मसाला कम खाते हैं, तो इस वजह से जो है बस इतना ही हम लोग डालते हैं इसमें। और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। अगर जिसको खाना है तो ऊपर से प्याज और नींबू डालकर इसमें खा सकता है, लेकिन भगवान को भोग लगाया जाता है, इस वजह से जो भी भोग होता है, अगर कोई त्यौहार है तो मैं बिना लहसुन प्याज का ही बनाती हूँ, क्योंकि भगवान को भी इसी बहाने भोग लग जाता है। और मेरे लड्डू गोपाल जी को भी मैं भोग ये चढ़ा देती हूँ, नहीं तो फिर सोचना पड़ता है कि क्या दें। तो इधर देखिए जो है मेरा दूध भी थोड़ा सा गिर गया था, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और फिर उसके बाद मंदिर में, हमारे यहाँ पर जो है भगवान जी के पास, क्या मंदिर में जो बता रही थी आपको कि जो है हम लोगों के यहाँ पर जो है पहले के टाइम पर ये खेतों में या कहीं जंगल एरिया में दूध कच्चा रखा जाता था सांप के लिए, और उसी में घुघरी भी कच्ची चढ़ाई जाती थी। लेकिन अब खेत भी नहीं रह गए हैं और इतना गांव भी नहीं रह गया है जो जंगल, तो इस वजह से अब मैं मंदिर में ही सब कच्ची घुघरी हो गई। चना और गेहूं को ऐसे ही कच्चा रख देती हूँ, और साथ में कच्चा दूध शिवलिंग के पास में रख देती हूँ। वहीं पे उनके शिवलिंग पे नाग देवता है, उन्हीं को मैं चढ़ा देती हूँ। और सुबह फिर जो है जैसे कि या शाम को जब टाइम मिलता है, मैं ऊपर के फ्लोर में रहती हूँ, जब नीचे उतरती हूँ तो ये मैं बाहर रख देती हूँ, तो गाय वाय कोई भी खा पी लेता है। सॉरी। तो जो है ये देखिए मेरी घुघरी तैयार हो गई थी, पूजा वूजा भी कर ली थी। वहाँ पर मैंने भगवान को भोग भी लगा दिया था। फिर नमक देख रही थी कि कैसा रहा ये। और उसके बाद जो है मैंने सबके लिए चाय वाय निकाल ली थी। उधर चाय भी मेरी बनकर तैयार हो गई थी। और जो है फिर उसके बाद सब लोगों ने चाय और घुघरी का ही नाश्ता किया। आप क्या क्या कहते हैं इसको बताइएगा कमेंट में करके ज़रूर। हमारे साइड में तो इसको घुघरी ही कहा जाता है।
और इधर देखिए मैं चाय बन गई थी, तो चाय भी निकाल कर आज हम लोगों ने बहुत सुकून से चाय पी थी। मैंने आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, तो आजकल जल्दी उठ जा रही हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है। जब छुट्टियाँ नहीं होती हैं तो जल्दी उठना पड़ता है। जब छुट्टियाँ होती हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन अगर जल्दी उठ जाइए तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो आज मैंने खाली चाय और घुघरी भी बनाया हुआ था, उसके बाद गैस वैस भी मैंने साफ़ कर ली थी। तो आज मैं बिना लहसुन प्याज का शाम को भी खाना बनाऊंगी और सुबह को भी खाना यही बनाऊंगी। तो अभी तो सब लोगों ने खा लिया था, ये काफ़ी हैवी हो गई थी तो पेट भर गया था, तो इस वजह से अभी मैंने सोचा नहीं था कि क्या बनाना है। हाँ, सोच रही थी कि बूंदी का रायता बना लूँगी, पूड़ी बना लूँगी और आलू की सब्ज़ी सूखी हो गई, और मीठे वाले को गुलगुले होते हैं नहीं, ये पुए जिनको कहते हैं, वो मैं बना लूँगी क्योंकि जो है कढ़ाई भी चढ़ना ज़रूरी होता है। कहते हैं त्योहारों में कढ़ाई ज़रूर चढ़ानी चाहिए, कुछ ना कुछ कढ़ाई में ज़रूर बनाना चाहिए। तला चीज़ें जैसे तली हुई पूड़ी हो गई या गुलगुले हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें। तो फिर उसके बाद देखिए मैंने पूरा बेड वेड भी साफ़ कर दिया था। सुबह इतनी जल्दी होती है कि बेड नहीं साफ़ होते और बच्चे लेटे भी रहते हैं। उसके बाद देखिए ये दोपहर का खाना मेरा बन गया था, मैंने नहीं शूट कर पाई थी मैं। आलू की सब्ज़ी मैंने सूखी बनाई थी, रायता बनाया हुआ था, खाली पूड़ी का ही वीडियो मैं शूट कर पाई थी। दिमाग से हट गया था कि जो है वीडियो भी शूट करना है। और इधर देखिए मैंने वो गुलगुले भी बना लिए थे। मैंने कल भी थोड़े से गुलगुले बनाए थे भगवान जी को चढ़ाने के लिए, कल सोमवार का व्रत था, तो ये आज मैंने थोड़े से बना लिए थे जो है। और ये घुघरी रख दी थी आज, और रायता हो गया था, और गुलगुले मैंने थोड़े से बना लिए थे। ये आलू की सूखी सब्ज़ी और पूड़ी, बस इतना ही मैंने दोपहर के खाने में आज बनाया हुआ था। और काफ़ी इतना ही बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि घुघरी काफ़ी हैवी हो जाती है। सब लोग चाय के साथ खा लिए थे, बहुत कम भूख लग रही थी, किसी को भूख नहीं लग रही थी। अभी देखिएगा ये सब्ज़ी शाम को भी मेरी बच जाएगी क्योंकि बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और खाली हस्बैंड वाइफ ही हम लोग बैठे हैं घर में, तो जो है इस वजह से जो है बच जाएगी। ये मेरी शाम की है वीडियो। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया था, तो फिर शाम को चाय मैंने बना ली थी। और फिर उसके बाद देखिए चाय वाय पीने के बाद जब बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर सारे कपड़े वपड़े भी धुल लिए थे मैंने। ये देखिए दोपहर में मैं कपड़े बहुत कम धुलती हूँ क्योंकि काम करते करते थक जाती हूँ, सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। फिर बच्चे मेरे सब बेटी 4:30-5 बजे घर आ जाती है और बेटा 5:15 पे आ जाता है। तो इधर कपड़े मैं धुल रही थी, तो ये देखिए हमारे साइड में ये छोटी छोटी सी कपड़ों की गुड़िया बनाकर बच्चों को दिया जाता है और ये डंडे से इसको पीटा जाता है। तो देखिए ये बच्चे चौराहे पर ले जाकर इसको पीटते हैं। इसी में घुघरी भी थोड़ी सी रख दी जाती है और लड़कियां इसको चौराहे पर रखती हैं और लड़के इसको डंडे से पीटते, तो उसका भी वीडियो मैंने थोड़ा सा शूट करके आपको दिखाया है। और हमारे साइड में ऐसे होता है, आपकी साइड में नाग पंचमी कैसे मनाई जाती है हमें ज़रूर बताइएगा। और घरों में नाग को बाहर भी बनाया जाता है कि जिससे इस टाइम बारिश का टाइम है तो नाग मतलब सांप वाप घर में ना निकले, तो गोबर के सांप बनाकर उनकी भी पूजा की जाती है। तो ये देखिए शाम का वीडियो है, मैंने सब बर्तन धुल लिए थे, उसके बाद मैंने नहा लिया था। सारे काम ख़त्म करने के बाद, गर्मी है तो मौसम थोड़ा सा गर्म है इस टाइम पे, तो जो है पसीना वसीना आ जाता है, तो फिर जो है नहा कर ही मैं अधिकतर शाम को गर्मियों में लगभग अक्टूबर तक मैं नहा ही लेती हूँ। नवरात्रि तक की जो है अक्टूबर की नवरात्रि आती है क्योंकि मौसम उस टाइम पर थोड़ा नहाने वाला रहता है। उसके बाद से नहाना बंद हो जाता है क्योंकि जो है थोड़ा सा ठंडक होने लगती है, तो सर्दी जुकाम हो गया, फीवर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अभी भी नहा लीजिए तो सर्दी हो ही जाती है। आज भी मुझे थोड़ा सा सर्दी हो ही गई थी, सर्दी जुकाम हो गया था क्योंकि कल व्रत था मेरा, और आज भी मैं कई दिनों से मैं शाम को नहा ले रही हूँ। और जो है गर्मी लगती है शाम को काम करने के बाद, तो फिर उसके बाद पूजा वूजा कर लिया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे थी मैं। फिर मैंने शाम को जो है ये करेले की सब्ज़ी बनाई थी। आज वीडियो का शूट करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि जुकाम हो रखा था काफ़ी और हाथ पैरों में दर्द भी काफ़ी हो रही थी। कल से आज से बहुत भाग दौड़ हो रही थी, बाहर भी जाना था। आज भी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और कल तो मैं मंदिर ही गई थी। मंदिर में काफ़ी देर तक मैंने जो है वहाँ पर टाइम बिताया था। तो इधर हस्बैंड जी को मैंने मूंग की दाल बना दी थी क्योंकि सब्ज़ी तो सुबह की बची हुई थी, बच्चे मूंग की दाल नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो खाली हस्बैंड जी के लिए ही मूंग की दाल बना दी थी। और करेले की सब्ज़ी बना दी थी। करेले की सब्ज़ी क्या, करेले को काट कर ऐसे ही बस उसमें नमक और थोड़ा सा जो है खटाई और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर कूटा हुआ डाल दिया था। ये सब्ज़ी मेरी सुबह की ही थी, तो बस इसी का यूज़ हम लोगों ने कर लिया था। अभी पूड़ी नहीं मैंने बनाई थी, उस टाइम पे पूड़ी खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि कल भी मैंने पूड़ी खाई थी और आज दोपहर में भी पूड़ी ही खाई थी। तो ये रायता भी बना हुआ था मेरा दोपहर का, और खाली दाल और करेले की सब्ज़ी और चावल बनाया हुआ था, और सब्ज़ी भी सुबह की ही थी मेरी, तो इसको जो है हम लोगों ने यही खा लिया था खाने में, और रोटी बना ली थी। और इधर इसमें थोड़ा सा काला नमक और जीरा पिसा हुआ मैंने डाल दिया था भून कर,
और इधर रोटी बनाकर मैंने दे दी थी। हस्बैंड से पूछ रही थी अगर पूड़ी खाना हो तो बताइए, वैसे भी इनको पूड़ी थोड़ा कम ही खाना है। तो बस साधारण सिंपल सा सुबह हैवी बन गया था खाना, तो इस टाइम पे साधारण सिंपल ही बनाया था। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।